नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज के वीडियो में। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है आकाशदीप। देखिए, ये आकाशदीप है क्या? तो जयशंकर प्रसाद का एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। क्या है? कहानी है आकाशदीप। अब इसे पढ़ना क्यों है? क्योंकि ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यूजीसी नेट जेआरएफ गेट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर 34.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये कहानी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यूजीसी नेट का एग्जाम 25 जून को है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक प्रश्न पूछा जाए। तो ये कहानी को जो है हम लोग देखेंगे और परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्य बिंदु है, उसको जानेंगे। तो आज हम लोग आकाशदीप कहानी को जानेंगे कि कहानी क्या है, कब लिखा गया और रचनाकार से संबंधित और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पीवाईक्यू एमसीक्यू है उसको देखेंगे। तो अगर आप पहली बार हिंदी जंक्शन चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। और यहाँ पे हम लोग आकाशदीप कहानी को आज देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि समय का अभाव के कारण पूरा नहीं करवा पाए हैं, लेकिन कोशिश है कि अगला बार जो नेट का एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें हम करवाएंगे। और आपका प्रैक्टिस सेट लगभग 9 हो गया है, एक प्रैक्टिस सेट और करवाएंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज का कहानी यानी आकाशदीप के बारे में। अब देखिए, आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हम लोग सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका जो जन्म है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। ये कहानीकार हैं, कवि है, उपन्यासकार है, नाटककार है, कांकेकार है, निबंधकार भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, यानी जो 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें से ये एक माने जाते हैं। अब देखिए, ये जो है छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली गई काव्य में न केवल कामनीय मधुर की रस सीधी धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के जो सूक्ष्म बिंदु है उसको देखा है। अब देखिए, होता क्या है कि जयशंकर प्रसाद तो मूलतः छायावादी कवि हैं, लेकिन छायावादी समय में ही इन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं और एक नाटक, एकांकी, ये सब लिखे हैं। अब देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कामायनी जो है वो क्या है? कामायनी में 15 सर्ग है, जिसे प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद तक है। तुमुल को राहल कहानी जो है कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। और इनका जो है 1937 दिन सोमवार को प्रातः 48 वर्ष की उम्र में काशी में देहांत हो जाता है। इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं आपको सजाने के लिए दे देगा। तो प्रेम पथिक है 1909 में, करुणालय है, काव्य नाटक है 1913 में, कानून कुसुम है 13 में, महाराणा का महत्व 14 में, चित्रधार 18 में, झरना है 18 में, आंसू 25 में, रहर 35 में, कहीं 33 भी दे देता है, ये देख लीजिएगा। तो झरना, आंसू, रहर ये आपको सजाने के लिए दे सकता है। महाकाव्य में कामायनी है 1935 में, लेकिन कहीं कहीं 36 भी देता है, ये आपको देखना होगा। कहानी में छाया है 12 में, प्रतिध्वनि है 26 में, आकाशदीप है 1929 में, आंधी है 1931 में, इंद्रजाल है 1936 में। ये इनके कहानी संग्रह है और मेन जो कहानी होता है उसी पे कहानी संग्रह का नाम दिया गया है। इनका जो उपन्यास है देखिए, कंकार है 29 में, तितली है 34 में, उसके बाद है एरावती यानी अधूरा है। एकांकी और नाटक में आप देख सकते हैं, उर्वशी जो है चंपू काव्य है 9 में, सज्जन है 10 में, कल्याणी परिणय है 1912 में, प्राचित है 14 में, राजश्री 15 में, विशाख 21 में, 22 में अजातशत्रु जंगली का नायक 26 में है, कामना 27 में, 28 में स्कंदगुप्त है 31 में है, चंद्रगुप्त 31 में है, ध्रुव स्वामी जो है 1933 में है और अग्निमित्र जिनका अपूर्ण नाटक है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में है। तो ये सारे इनके जो है प्रमुख रचना है। तो रचना को हो सकता है कर्मबाई सजाने के लिए दे दे, कहानी संग्रह है तो उनकी कहानी संग्रह जो है उसको कर्मबाई सजाने के लिए दे सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से रचनाकार से संबंधित मुख्यतः इतना ही बिंदु है जो हमने यहाँ पे आपको बताया है।
अब जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यानी कहानी का जो मुख्य बिंदु है उस पे चलते हैं। अब देखिए कहानी का मुख्य बिंदु क्या है। तो हिंदी साहित्य के जो महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह एक अत्यंत भावुक प्रसिद्ध कहानी है। यह 1929 में प्रकाशित उनके तीसरे कहानी संग्रह आकाशदीप में संकलित है। यह कहानी मुख्य रूप से प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद पर आधारित है। आकाशदीप उस असीम आशा, प्रकाश और समर्पण का प्रतीक है जो जीवन के अंधेरे में भी उम्मीद और कर्तव्य की लौ को बुझने नहीं देता। मूल भाव यह रचना दिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता, बल्कि वह प्रियजन की भलाई और अपने नैतिक कर्तव्यों के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की प्रेरणा देता है। आकाशदीप कहानी में चंपा द्वारा जलाया जाने वाला दीपक घर से दूर भटके हुए लोगों के लिए आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। आपको पूछ सकता है कि चंपा द्वारा तो जो दीपक जलाया जाता है वो किसका प्रतीक है। तो आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक है, आशा और समर्पण का प्रतीक है, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अब देखिए कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कहानी आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम यहाँ पे आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप उसी अनुसार जो भी आपके 2-4 दिन बचे हुए हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख पात्र है, यहाँ से पूछ सकता है प्रमुख पात्र के बारे में। तो देखिए चंपा है, पात्र है, यह इस कहानी की प्रमुख और सशस्त्र नायिका है। वह चंपा नगरी की एक साहसी क्षत्रिय बालिका है। कहाँ की रहने वाली है? चंपा नगरी की। उसके पिता जलदस्यु यानी समुद्री लुटेरे के हमलों में मारे गए थे। चंपा आजीवन अपने पिता की मृत्यु के लिए बुधगुप्त को दोषी मानती है और उससे प्रेम करने के बावजूद अपने कर्तव्य और अपनी माता की परंपरा को नहीं भूलती। अंत में वह क्षमा और सेवा का मार्ग चुनती है, यानी क्षमा और सेवा का मार्ग अंत में चुनती है। अब आगे क्या है? बुधगुप्त पात्र है। तो यह कहानी का नायक है जो त्रामदीप्ति का एक साहसी क्षत्रिय और समुद्री लुटेरा जलदस्यु है। वह बहुत वीर है और चंपा को मणिभद्र की कैद से बचाता है, यानी मणिभद्र के कैद में जो चंपा रहती है उसे बचाता है। वह चंपा से सच्चा प्रेम करता है, लेकिन चंपा के मन में अपने पिता की हत्या की टिस देख कर विवश रहता है। मणिभद्र कौन है? तो यह कहानी का खलनायक है। वह एक रांची और क्रूर व्यापारी है जिसके यहाँ चंपा के पिता प्रहरी का काम करते थे। उसी ने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया था। जया क्या है? एक गौण पात्र है, सहायक पात्र है, जो एक आदिवासी युवती है। वह चंपा के साथ रहती है और उसकी हर आज्ञा का पालन करती है। तो ये आप देखिएगा यहाँ, तो चंपा, बुधगुप्त, मणिभद्र है और जया है। तो मुख्यतः 3 पात्रों पे ये कहानी चलता है। और ये कहानी को अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे कथन भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही एग्जाम में आ सकता है। आपको पूरी कहानी बेहतरीन से 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा तो नेट में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसे बना पाइएगा। तो जितनी भी कहानी है, नाटक है, उसको आपको पढ़ना ही होगा। और हमारे पास समय नहीं है, अन्यथा आपको सारा उपलब्ध करवा देते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कहानी निबंध का जो है उपलब्ध करवाएं। धीरे धीरे हम कहानी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद निबंध पे काम करेंगे, उसके बाद कविता पे काम करेंगे। तो कविता, निबंध, कहानी लगभग हो जाएगा तो आपका लगभग जो है 20 नंबर 15 नंबर जो पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बाकी हिंदी साहित्य पे काम कर रहे हैं, कुछ और उसमें जोड़ा जाएगा तो उसके लिए बनाया जाएगा। तो इतना करने पर आपका 60 जो नंबर है, लगभग 50-60 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कहानी इस तरीका से आपको पढ़ना है। रचनाकार से संबंधित कहानी का जो विषय वस्तु है उस पर बात करना है। और क्या है? तो कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसको देखना है। अब देखिए यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होता है। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं। निंदा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको पूछ सकता है कि आकाशदीप कहानी में कितने नाव पे जो है कितने नाविक और प्रहरी होते हैं? तो 10 होते हैं। ये देखिए प्रश्न जो है इसी तरीका से पूछा जाएगा। या फिर पूछ सकता है, मिल जाएगा पोत से संबंध जो काट सकोगे? हाँ। अब देखिए ये पूरी है, यहाँ से कोई भी पंक्ति उठा देगा या सजाने के लिए कर्मवाई दे देगा या पूछ देगा किस कहानी से है। तो इसमें आप पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक है, दूसरे बंदी ने इस तरीके से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? तो
यहाँ पे चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? तो आकाशदीप में हुआ है। किसका कथन है? तो चंपा का कथन है। अब देखिए, इससे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो आपको पूरी कहानी को देखना होगा। ये देखिए पूरी कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उपलब्ध अभी नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर देंगे। जो 2-3 कहानी है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और आगे जो है हम काम कर रहे हैं इस पे, और कहानी और निबंध से संबंध जो भी होगा उसको क्लियर करेंगे। अब देखिए कहानी का सारांश क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कहानी का सारांश, तो कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात में समुद्र के बीच एक नाव पर कैद दो बन्नी कौन कौन है? तो बुधगुप्त एक जरदस्यु या समुद्र लुटेरा है, और चंपा एक क्षत्रिय बारह के बीच बातचीत से होता है। चंपा बुधगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। चंपा बुधगुप्त को कैद से मुक्त कराती है। चंपा बुधगुप्त को कैद से मुक्त कराते हैं। बाद में बुधगुप्त व्यापारी मणिभद्र के अत्याचारों से चंपा को बचाता है और मणिभद्र का वध कर देता है। धीरे धीरे चंपा की घृणा प्रेम में बदल जाती है। कर्तव्य और त्याग दोनों कई वर्षों तक समुद्र में एक टापू यानी चंपा द्वीप पर साथ रहते हैं। बुधगुप्त चंपा से शादी करके अपने देश लौटना चाहता है, लेकिन चंपा अपने कर्तव्य और पिता की स्मृति को नहीं भूल पाती। अंत चंपा अपने अतीत, देश और पिता की स्मृति में आजीवन उस द्वीप के दीप स्तंभ यानी आकाश द्वीप पर प्रकाश जलाती रहती है, और बुधगुप्त को अकेले ही स्वदेश रखने को कहती है। वह अपने प्रेम का त्याग कर जन सेवा और कर्तव्य को चुनती है। यानी जो परंपरा है, यानी अपने पिता और माता के द्वारा जो परंपरा बनाया गया था उसको निभाने के लिए ये अपने प्रेम का त्याग कर देती है। और क्या है, तो यहाँ देखिए अपने प्रेम का त्याग कर जन सेवा और कर्तव्य को चुनती है, यानी जो कर्तव्य है या जन सेवा है उसको चुनती है। तो कहानी का मुख्य बिंदु यही है, और कहानी का सारांश यहाँ पे हमने बताया। पूरी कहानी बताएंगे तो पूरी कहानी पढ़ने में लगभग 7-8 पेज है, समय लग जाएगा, उतना समय भी नहीं है। तो हम लोग लगभग चीजें यहाँ देख चुके हैं। अब प्रश्न कैसे पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका वैकल्पिक प्रश्न है, तो लगभग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए हाँ, एक आकाशदीप कहानी का प्रकाशन कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऊपर आप लोगों ने देखा है इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1929 ईस्वी में इसका कहानी का प्रकाशन होता है। किस संग्रह से लिया गया है, तो आकाशदीप संग्रह से ही लिया गया है। आगे है आकाशदीप कहानी की बंदी यानी स्त्री नायिका का घर कहाँ था। तो यहाँ देखिए विकल्प पूछा होगा। ये सारे प्रश्न ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए या फिर यूजीसी नेट में टीजीटी पीजीटी कहीं भी पूछे हुए वही सब प्रश्न है। तो आकाशदीप कहानी की जो बंदी होती है वो चंपा नगरी की रहने वाली होती है, यानी विकल्प ए आपका सही है, चंपा नगरी। आगे है आकाशदीप कहानी के वर्णन विषय है। तो आकाशदीप कहानी में जो वर्णन विषय है क्या है? आत्मसमर्पण है, पिता की हत्या का प्रतिशोध है, प्रच्छन्न प्रेम है, पुरुष की निरंकुशता है। अब ये कहानी के आधार पे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो आत्मसमर्पण नहीं है, सिर्फ अगर समर्पण होता तो हो जाता, आत्मसमर्पण नहीं है तो ये तो गलत है। पिता की हत्या का प्रतिशोध है, ये तो आपको दिखता है। प्रच्छन्न प्रेम है, ये तो है। पुरुष की निरंकुशता, ये ऐसा नहीं है। तो ख और ग आपका जो है सही हो जाएगा, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। केवल ख और ग सही है। आगे है मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं इस योग में विश्वास नहीं करता। आकाशदीप कहानी में यह कथन किसका है, यानी आकाशदीप कहानी में ये जो कथन है ये किसका कथन है। देखिए बहुत ही ऐसे प्रश्न जो होते हैं जटिल होते हैं। कहानी जब तक आप पूरी नहीं पढ़ पाइएगा तो आप ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो यूजीसी नेट के सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कहानी पूरी है, निबंध है, कविताएं जो लगी हुई है, आप इतनी चीज़ें आगे अच्छे से कर लीजिएगा, उपन्यास वगैरह पढ़ लीजिएगा, नाटक वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यूजीसी नेट सिलेबस पे काम करती है, सिलेबस के अनुसार प्रश्न का निर्धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, सभी सिलेबस के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध दो प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो।
तो सिलेबस आप अच्छे से कीजिएगा तो नेट ज़्यादा बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये जो कथन है ये किसका है? बुधगुप्त का कथन है। ये किसका कथन है? बुधगुप्त का कथन है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है आकाशदीप कहानी में दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो दीपक जो है उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अर्थ जो है क्या है। तो आशा तो है, प्रतीक्षा भी है, आत्मिक प्रेम है, राज सत्ता नहीं है, बाकी तीनों आपका दिखाई देगा। तो ये इसका सही हो जाएगा। आत्मिक आत्मिक प्रेम इसमें है तो विकल्प ए क ख ग सही है। आगे है क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? किस कहानी से है? तो आकाशदीप कहानी में आया है। किसने कहा है? तो ये जो है चंपा द्वारा कहा जाता है। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। इस तरीका से प्रश्न आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। हम देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो इसका आप अगर देखिएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? आकाशदीप आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद इंद्रजाल आएगा 26 में। उसके बाद आएगा तर्क और तूफान। उसके बाद आपका आएगा पाजिब जैनेन्द्र कुमार का जो है। तो ये आपका आएगा। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अब पूरे का प्रकाशन बस अच्छे से देखिएगा तब पता चला जाएगा। आगे देखिए है आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपयुक्त कथन के लेखक कौन है? यानी आकाशदीप कहानी के बारे में ये जो कथन है ये किनका कथन है आपको बताना है। ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है किन्हीं और का नहीं, हमारे बच्चन सिंह जी का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो जो भी कहानी से संभावित प्रश्न हो सकते थे उसको मैंने यहाँ पुट किया है और आने वाले दिनों में कहानी का एक अलग इकाई का एक जो है व्यवस्थित कर देंगे जिसमें सभी कहानी से संबंधित चीजें आप पढ़ पाइएगा और निबंध से संबंधित एक में पढ़ पाइएगा। तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक संभव हो पाता है। अब देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। अब देखिए जब तक कहानी का इनका क्रम नहीं देखिएगा तब तक पता नहीं होगा। अब यहाँ से लगता है कि इनके पूरी कहानी को देखना होगा। तो जी हाँ, आप जब यूजीसी नेट का सही तैयारी कर रहे हैं तो जितना गहन तक आप जाइएगा, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही नीचे से उठाए जाते हैं, यानी गहरे कुएं खाई में आपको देखना होगा। हम यहाँ जो बता रहे हैं मोटा मोटी बता रहे हैं। अब देखिए एक एक कहानी को देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राम आता है, उसके बाद आपका आता है कौन? तो गुदर साई आता है, उसके बाद आपका आकाशदीप है, अंत में इंद्रजाल है। तो ये आपका जो है आता है, यानी विकल्प आपका जो है वो ये आपका सही हो जाएगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? देखिए प्रश्न कैसे पूछा है। चंपा द्वीप का जो चर्चा है किस कहानी में है? तो ये सभी कहानी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आकाशदीप कहानी में चंपा द्वीप का चर्चा किया गया है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी में नायिका द्वारा प्रतिदिन आकाशदीप जलाने का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो आकाशदीप जलाया जाता है चंपा के द्वारा, नायिका के द्वारा, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो चंपा दीप जो जलाया जाता है उसका मुख्यतः कारण क्या है? यानी धार्मिक अनुष्ठान है क्या? नहीं। सामाजिक परंपरा भी नहीं। प्रिय की प्रतीक्षा भी नहीं। राजाज्ञा का पालन, यानी राज्य जो अपना राज्य के लिए जो बनाया गया नियम था, परंपरा था, उसका पालन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है? विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था ना प्रेम को त्याग करके। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कथन है, इस प्रकार से भी आपके आते हैं कथन और कारण। अभी कथन और तर्क आपका रहेगा, यहाँ कथन और कारक है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो है दोनों पे विचार करके और विकल्प को चुनना है। आकाशदीप दीप जो प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये तो बात सही है, प्रतीक के रूप में आकाशदीप आया है दीप में। अब देखिए छायावादी साहित्य में मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छायावाद में मूर्त के माध्यम से अमूर्त चीजों को दिखाया जाता है। प्रकृति के माध्यम से देखिएगा मानव का वर्णन कर दिया जाता है, तो मूर्त के माध्यम से अमूर्त को दिखाया जाता है।
तो दोनों कथन क्या है, सत्य है, सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ हम एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आकाशदीप कहानी में चित्रित नाव में कितने नाविक थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आकाशदीप कहानी में जो चित्रित नाव में कितने नाविक थे, तो 10 नाविकों का चर्चा वहां पे किया गया है, ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है, आकाशदीप कहानी में दीप का निरंतर जलते रहना किसका प्रतीक है, यानी दीप जलाना राजाज्ञा का जो है पालन है, लेकिन दीप का जलते रहना किसका प्रतीक है। अब देखिए, सामाजिक संघर्ष का, अमर प्रेम का, धार्मिक अनुष्ठान का, अटूट विश्वास का। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही होना चाहिए। सामाजिक संघर्ष का नहीं, अमर प्रेम का है, धार्मिक अनुष्ठान का नहीं, अटूट विश्वास का है। तो ये आपका ख और घ जो है सही है, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि आकाशदीप के कथन के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है। यह सामाजिक विद्रोह की कहानी है, यह राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी है, यह ग्रामीण जीवन की कहानी है, यह प्रतीक्षा और प्रेम की आध्यात्मिक कहानी है। अब देखिएगा, तो यह प्रतीक्षा और प्रेम की आध्यात्मिक कहानी है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने आकाशदीप कहानी के बारे में छोटा सा चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न के माध्यम से प्रमुख पात्र, कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसको मैंने बताया है। तो आप लोग इसको देखिएगा और हमें लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग इसको कीजिएगा। अगर आप BPSC 4.0 का नोट प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप जो है 249 रुपया पेमेंट कीजिएगा। तो आपका हिंदी साहित्य का, व्याकरण का और सेट का, प्रीवियस सेट का PDF भेज दिया जाएगा। PDF अगर आप 50 सेट का बुक मंगाना चाहते हैं, 50 सेट का बुक, तो इसी नंबर पे आपको जो है 349 रुपया, 299 पुस्तक का है, 50 रुपया डिलीवरी चार्ज है, 200 आप 99 बुक का और 50 रुपया डिलीवरी चार्ज, यानी 349 पेमेंट कीजिएगा। तो आपको 50 सेट का विथ प्रीवियस सेट आपको बुक जो है घर पे भेज दिया जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, पूरा पता पिन कोड के साथ भेज दीजिएगा। तो इधर से हम आपको जो है बुक जो है भेज देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक का जो एक नमूना आपके समक्ष जो है प्रस्तुत है। यही बुक है, आप इसमें जो है देख सकते हैं पूरी जो 50 सेट का ये बुक है। तो आप लोग इसको मंगाइए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आप लोग इस पर पेमेंट करके बाकी जो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज पे जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करेंगे कि 1-2 सेट और करवा दें। जिस नेट के एग्जाम 25 को शायद आप लोग का है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और 1-2 सेट और करा देंगे। 9 सेट करवा दिए हैं, तो 1-2 सेट और हो जाएगा तो बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।